जंगलों के पास एक गांव था जो कि बहुत ही सुंदर था। कार्तिक माह शुरू हुआ और दीपावली का त्योहार आने वाला है। नए कपड़े, पटाखे, सजावट का सामान, दिए, मिठाइयाँ वगैरह खरीदने के लिए बाजार में सभी लोगों ने खूब ही रौनक लगाई हुई है। उसी गांव में सरिता दादी और उसका पोता साथ साथ रहते थे। वो दोनों साथ इसलिए रहते थे क्योंकि राजू के माँ पापा की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दादी माँ, इस बार आप मुझे क्या नया दिलाएंगी? क्या इस दिवाली हम भी नए कपड़े पहनेंगे? नहीं बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या दादी माँ, आप हर बार ही ऐसा कर देती हैं। मैं नहीं जानता, मैं कुछ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। जिद मत करो बेटा। अच्छा ये लो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, तुम्हारा जो मन हो तुम ले लो। अब मैं कुछ नहीं ले पाऊंगी, मेरे पास तो बस इतने ही पैसे थे। मालिक से उधार मांग के देखती हूँ, शायद वो कुछ मदद कर देंगे। क्यों ना मैं इन पैसों से एक चिराग खरीद लूँ, फिर जिनसे मेरे लिए, दादी माँ के लिए मिठाइयाँ, पैसे, चिराग से सब कुछ मांग लूँगा। राजू बेटा, ये तुम क्या लेकर आए हो? एक चिराग? क्या तुम्हें सच्ची लगता है कि इससे जिन निकल आएगा? हाँ दादी माँ, मुझे तो यकीन है। राजू और इसकी दादी माँ घर पहुंच जाते हैं और कमरे में बैठा बैठा राजू सोचता है, कल मैं इस चिराग से जिन निकाल लूंगा और फिर उस जिन से सब कुछ मांग लूंगा। उधर दादी माँ सेठ जी के यहाँ गई। सेठ जी, क्या मुझे थोड़े पैसे एडवांस मिल सकते हैं? दिवाली का त्योहार है, आपने मुझे बोनस भी नहीं दिया। मेरा पोता छोटा है, उससे दिवाली मनाने का बहुत मन है। ना, इस बार तो नहीं हो सकता है। मैं आपको पहले ही काम से ज़्यादा तनख्वाह देता हूँ। अभी तो बाजार बहुत ही मंदा है, इसलिए अभी तो कुछ ही नहीं हो पाएगा। और कुछ हो तो बताना, आप अपने पोते को काम पे क्यों नहीं ले आती? अभी उसके पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी मैं उससे काम पर नहीं लाऊंगी। फिर भी अगर आपका विचार बदले तो मुझे ज़रूर बताना सेठ जी। अगर आप कुछ मदद कर देंगे तो अच्छा होगा। अब मैं राजू की दीपावली कैसे मनाऊंगी? बेचारा बच्चा इस बार भी दूसरों को देखकर अपना मन मार कर बैठ जाएगा। पता नहीं ये राजू क्या जिन का चिराग लेकर आया है। इससे बढ़िया अगर कच्चा माल लेते तो उसे बनाकर कुछ पैसे हो जाते। अब मैं क्या करूंगी? ही जी, आपने क्यों उस बढ़िया को पैसे नहीं दिए? वो बेचारी गरीब है और त्योहार पर तो थोड़ी खर्ची देनी चाहिए। और वो इतना मन लगा के भी तो काम करती है। तुम मुझे मत सिखाओ भाग्यवान। अरे अभी उस बुढ़िया के पास अच्छा भला घर है, आगे उसके पास बहुत खर्चे हैं। वो हमें कभी ना कभी ये घर कम दाम में बेच ही देगी। मैं वो घर उससे कम दाम में खरीद लूँगा। उधर राजू ने चिराग से जिन को निकाल लिया। हुक्म करो मेरे आका। अरे वाह, सच में एक जिन। यस, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था जिन होते। हुक्म करो मेरे आका, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम हमारी गरीबी दूर कर सकते हो क्या? वो सेठ मेरी दादी किससे बहुत काम करवाता है और उन्हें बहुत कम पैसे देता है। क्या तुम उसका कुछ कर सकते हो क्या? क्या उसकी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं आका? क्या ऐसा हो सकता है? जी मेरे आका, क्या ये आपका हुक्म है मेरे आका? हाँ, तुम ऐसा ही करो। उधर दादी घर आ जाती है। राजू बेटा, मैं घर आ गई हूँ। अरे वाह दादी माँ, आप आ गई। क्या बात है बेटा, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। हाँ दादी माँ, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना चाहते हो बेटा? जिन से? अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है दादी, देखना इस बार हम सबसे ज़्यादा खुश होंगे दिवाली पर। मजाक करना बंद करो बेटा। तुम तो बहक गए हो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग के इलाज में कितने पैसे लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है दादी, आप रुको, मैं जिन को बुलाता हूँ। देखा दादी, सच में जिन होते हैं। हाँ, ये क्या है? दूर हटो उससे बेटा, ये कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। जी नहीं आका की दादी, मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
हाँ दादी, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये हमारी इच्छा पूरी करेगा और फिर आज़ाद हो जाएगा। मैंने तो एक इच्छा मांग भी ली है। वो क्या है? क्या मांगा तुमने? वहाँ सेठ अपनी सारी जायदाद दादी के नाम करने के लिए आ रहा होता है। सब कुछ सरिता दादी के नाम करना है। मेरी सारी जायदाद उनकी ही तो है। कौन आया होगा? जाकर देखो दादी। अरे सेठ जी, आपका कैसे आना हुआ? क्या आप मेरे को पैसे दे रहे हैं? अरे माँ जी, मेरी तो सारी जायदाद आपकी ही है। ये क्या कह रहे हैं आप सेठ जी? मुझे बहुत देर हो रही है, मैं पेपर्स बनवाने जा रहा हूँ। मेरी सारी जमीन जायदाद आपके नाम कर रहा हूँ। आखिर आपने इतनी मेहनत जो की है, हमारे सब काम आपने कितने अच्छे से किए हैं और उसका इनाम तो आपको मिलना ही चाहिए। अब मुझे देर हो रही है, मैं पेपर्स बनवाने जा रहा हूँ। बाय। क्या ये सब मांगा तुमने जिनसे? आका, क्या हम आपकी दादी को बता दें कि आपने क्या मांगा था? हाँ बिल्कुल, अब हम दादी माँ को बता देंगे कि हमने क्या मांगा। दादी माँ, आप मेरे पास बैठिए। दादी, मैंने जिनसे सेठ की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करवा दी। अब वो आदमी आपके काम के कभी पैसे नहीं काट पाएगा और अब वो आपके नीचे काम करेगा। क्या सच में ये जिन तुम्हारी बाकी दो इच्छा पूरी करेगा? हाँ दादी माँ, ये हमारी दो इच्छा और पूरी करेगा। तो फिर बेटा, इस जिन से कहो कि हमें परेशान न कर पाए वो सेठ, और हमारे हक का सब कुछ दे देने को कहो। उसके ज़मीन जायदाद पर हमें अपनी नज़र नहीं रखनी चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, वरना उस सेठ और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। अब मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। दादी माँ सही कह रही है। क्या हुक्म है मेरे आका? जैसा दादी माँ ने कहा वैसा ही कुछ। बस वो सेठ हमें कभी परेशान ना कर पाए, वो क्या कोई भी हमें परेशान ना कर पाए, और पैसों की हमें कभी कोई कमी ना हो। मेरी पढ़ाई अच्छी से हो जाए और मुझे जॉब में मिल जाए। वैसे तो ये एक से ज़्यादा इच्छाएं हैं, पर आपने जो एक साथ मांग लिया है तो मैं कर दूंगा इच्छा पूरी। जो हुक्म मेरे आका। जिन इच्छाएं पूरी करने के बाद गायब हो जाता है। कहाँ गया तुम्हारा जिन? वो तो चला गया दादी माँ। अरे उसे खाना तो खिला देते। अब कितनी भोली है दादी माँ, और तू बहुत सयाना हो गया है। चलो अब हम खाना खाएंगे। हाँ, और कल दिवाली है, हम बहुत अच्छे से दिवाली मनाएंगे। चलो अब लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और राजू बहुत ही धूमधाम से दिवाली बनाएंगे। ये लो माँ जी, आपके हक के सारे पैसे, और मेरे पति ने जितने भी काटे थे, और साथ ही दीपावली का बोनस भी है। धन्यवाद बेटी, मैं आपके लिए बहुत ही खुश हूँ। पर पता नहीं कल रात मेरे पति को अचानक से अकल कैसे आ गई। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो तो सही है। बाय सरिता माँ जी। दीपावली की शुभकामनाएं सभी को। कितना मज़ा आ रहा है। नए कपड़े, मिठाइयाँ और इतने सारे पटाखे। ये हुई ना बात। हैप्पी दीपावली टू यू ऑल। बाय।